नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। आज हम कक्षा 12 का पाठ नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और इनका जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में आया है वह है पहलवान की ढोलक। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। पहले पढ़ लेते हैं लेखक परिचय, उसके पश्चात पाठ पढ़ेंगे और फिर लास्ट के अंदर इसके प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 21 में हुआ, यानी रेणु 21 ओराही हिंगना गांव में, जिला पूर्णिया। उस समय में पूर्णिया जिला था, अब जिला बदल चुका है उनका, अब हो गया है अररिया। और फिर उसके पश्चात इसका राज्य होगा वह है बिहार। तो ओराही हिंगना गांव, पूर्णिया जिला और बिहार में इनका जन्म हुआ था सन 21 में रेणु जी का। ठीक है, फिर उसके बाद में इनकी रचनाएं देखते हैं साथियों। मेला आंचल परती परिकथा, परती परिकथा में पै आप आवृत्ति हो रही है इसलिए याद कर सकते हो। मेला आंचल परती परिकथा, दीर्घ तपा बहुत लंबे समय तक तपाया, यानी गर्मी का कोई संबंध हो सकता है, इसका अपन जोड़ लेते हैं। जुलूस कितने चौराहे, तो अपन फिर से देखते हैं। मेला आंचल परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस कितने चौराहे। मेला आंचल परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस कितने चौराहे। ये इनके हो गए हैं उपन्यास। फिर उसके बाद में चलते हैं कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रहों के नाम देखिए, बड़े ही रुचिकर है। ठुमरी अगिनखोर आदिम रात्रि की महक, ठुमरी अगिनखोर आदिम रात्रि की महक, ठुमरी अगिनखोर आदिम रात्रि की महक। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, याद हो जाएंगे। ठुमरी अगिनखोर आदिम रात्रि की महक। फिर उसके बाद है संस्मरण इनके ऋण जल धन जल वन तुलसी की गंध, ऋण जल धन जल वन तुलसी की गंध, ऋण जल धन जल वन तुलसी की गंध। अगर रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर हम अभ्यास करेंगे तो। रिपोर्टार्ज इनका है, यानी रिपोर्ट, अंग्रेजी में इसको रिपोर्ट कहते हैं, हिंदी में इसको रिपोर्टार्ज कहते हैं। नेपाली क्रांति कथा, दरअसल इनका जो गांव था ना ओराही हिंगना, वो नेपाल की सीमा के पास है। तो इन्होंने उस नेपाली क्रांति में भाग लिया, वहां पर काफी सारे इन्होंने आंदोलन वगैरह किए, उसमें सहयोग किया, और इसी कारण से इनका जो है ये सक्रिय भूमिका होने के कारण इन्होंने नेपाली क्रांति कथा की रिपोर्ट लिखी है, नेपाली क्रांति कथा। रेणु रचनावली, यानी इनका संपूर्ण वांग्मय, जितने भी इनकी रचनाएं हैं वो सब मिलाकर के एक जगह कर दी गई। रेणु रचनावली नाम से 5 खंडों के अंदर इसको बनाया गया। फिर उसके बाद ये एक आंचलिक उपन्यासकार थे। आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिखन करने वाले। तो ये आंचलिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने आंचलिक यानी ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां की समस्याओं के बारे में भी वर्णन किया है। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी की। तो राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, हमें बताया था कि नेपाल के अंदर जो क्रांति थी उसमें इन्होंने भागीदारी की। तो इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी की। इनका मूल केंद्र जो था, मूल विषय जो होता था, वो सदैव लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक भाषा आदि से जुड़ा हुआ होता था। तो इन्होंने महत्व किसको दिया है? लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक भाषा को महत्व दिया और आंचलिक समस्याओं की ओर इन्होंने ध्यान खींचा। इनकी जो आज पाठ्यक्रम में आई, जो बता ही चुका हूं, पहलवान की ढोलक पाठ है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। बड़ा ही साधारण सा, एकदम कहानी नुमा, बड़ा ही प्यारा पाठ है। तो देखिए, पाठ कहानी ही है, पहलवान की ढोलक। सर्दियों के मौसम से पाठ की शुरुआत हुई है। दरअसल जाड़े की रात में जब भयंकर ठिठुरन होती है, पूरा गांव है कांप रहा था, भयार्थ, यानी इसमें एक तो सर्दी की ठिठुरन थी, उससे कांप रहा था, और साथ ही साथ में भय से व्याकुल होकर के सारा गांव कांप रहा था। तो गांव क्यों कांप रहा था, उसका कारण था दरअसल उस समय में हैजा और मलेरिया दोनों महामारी बड़ी बुरी तरह फैली हुई थी। पूरा गांव उसकी चपेट में आया हुआ था और लोग पट पट करके मर रहे थे, यानी पता भी नहीं चल रहा था। जैसे पानी केरा बुदबुदा असमानुश्री जात, पानी के बुलबुले के समान मनुष्य की जिंदगी वहां दिखाई दे रही थी। हर दूसरे पल किसी न किसी की मृत्यु की खबर सुनाई दे रही थी।
और करुण चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। इस प्रकार का बड़ा बुरा माहौल था। भयानक रात थी हैजा मलेरिया में, और संध्या के समय में और तो सब कुछ शांत रहता था, पूरे दिन भर वो जो कुत्ते थे वो पड़े रहते, लेकिन शाम के समय में वो इस पूरे माहौल की जो नकारात्मकता को है वो उनको एक समझ होती है, वो समझ के कारण से वो शाम के समय रोते थे, बुरी तरह एक साथ रोते थे। तो ये माहौल को और ही भयावह बना देता था। लुट्टन सिंह पहलवान जो था वो कहा करता था, ऑल इंडिया अपन को जानता है। ऑल इंडिया का मतलब यहाँ पर पूरा देश नहीं है, बल्कि उसका पूरा जिले का क्षेत्र है। पूरा जिला लगभग उसको जानता था, क्योंकि वह एक नामी पहलवान था। उसका मूल नाम लुट्टन ही था। सिंह राजा साहब ने जोड़ा था, जो कालांतर में आगे कहानी जब चलेगी तो आपको बताएंगे। 9 वर्ष की उम्र में ही वह अनाथ हो गया। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई जब वह 9 वर्ष का था। उसका विवाह, पहले बाल विवाह होता था, तो विवाह बचपन में हो गया था, इसलिए उसकी विधवा जो सास थी उसी ने उसका पालन पोषण किया था। विधवा सास ने पालन पोषण किया। एक बार जब वह, अब होता क्या था देखिए, उसकी जो सास थी वह बड़ी भोली भाली सीधी सादी थी, जो पालन पोषण करती थी। गांव वाले उसको परेशान किया करते थे। जब गांव वाले उद्दंड लोग उसको परेशान किया करते, तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इन सबसे बदला लूंगा। इसलिए वह क्या करता था, घर के अंदर दूध छाछ दही की कमी नहीं थी, वह धारोष्ण दूध पीता था और एकदम रिष्ट पुष्ट रहता था। धीरे धीरे करके वह एक पहलवान के रूप में, यानी बहुत ही मजबूत शरीर वाला व्यक्ति बन गया। और वह जब भी कहीं जाता, गांव में से गुजरता, तो 45 डिग्री का एंगल बना करके अपने हाथों को चौड़ा करके फिर चलता था। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उसने सबसे बदला लिया, अपने बल को बढ़ाया। उसके मन में जो विचार था वो क्या था कि जो मेरी सास के साथ बदतमीजी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ बदला लेना है। इसलिए उसने कसरत वगैरह शुरू करना शुरू कर दी थी, और बाद में उसके शरीर में वह सौष्ठव उत्पन्न हो गया, वह हष्टपुष्ट हो गया, जिससे वह पहलवान जैसा दिखने लगा। तो चलिए, एक बार क्या हुआ, वह एक दंगल को देखने गया। दंगल का मतलब है कुश्ती का दृश्य। वहां देखने गया, श्यामनगर गांव था, तो श्यामनगर में वह दंगल देखने गया, तो पहलवानों में कुश्ती चल रही थी। वहां पर आसपास के क्षेत्रों में से बहुत सारे पहलवान आए हुए थे। उन सबको एक पहलवान ने धूल चटा दी थी, और वह पहलवान था चांद सिंह। उसके गुरु का नाम था बादल सिंह। तो चांद सिंह नामक पहलवान ने सबको धूल चटा दी थी, और चांद सिंह सबको ललकार रहा था, चुनौती दे रहा था। लुटन पहलवान को यह सहा नहीं गया। ढोल की आवाज बज रही थी, उसके रगों में जो साहस उत्साह जाग उठा था, और इसलिए उसने उसको चुनौती दे दी, और चांद सिंह अखाड़े में उतर गया और पहली बार में जाकर उससे भिड़ गया। जो ही भिड़ा, उससे भिड़ते ही पहली बार में एक दाव लगाया उसने, तो दाव लगते ही लोगों ने रोका कि मर जाएगा, चांद सिंह बहुत पावरफुल है, इसलिए मर जाएगा, मारा जाएगा। ऐसा देख करके राजा साहब ने कुश्ती को रुकवाया, बुला करके चांद सिंह से कुश्ती लड़ने के लिए मना किया। लुट्टन सिंह को समझाया, लुट्टन को समझाया कि अरे मत लड़, मारा जाएगा। 10 रुपए दे करके उसको भेजने की कोशिश भी की, लेकिन लुट्टन सिंह ने ये कहा कि मुझे लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार ये स्वीकृति दी जाए। और आखिरकार अंततः लोगों की भी काफी डिमांड हो रही थी कि इसको लड़ने दिया जाए, तो राजा साहब ने उसको स्वीकृति दे दी, और चांद सिंह और फिर लुट्टन सिंह का जो है मुकाबला शुरू हुआ दंगल में। तो जब मुकाबला शुरू हुआ, राजा साहब वृद्ध थे, जो कि दंगल और शिकार के पहले से शौकीन थे। चांद सिंह के बारे में बताना भूल गया एक पंक्ति। चांद सिंह को शेर का बच्चा लोग कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो दरअसल गुलाटी खाता, और गुलाटी खा करके फिर शेर की तरह बैठ करके हल्का सा दहाड़ जैसा, या शेर जैसे दहाड़ता वैसा उपक्रम किया करता था, इसलिए उसको शेर का बच्चा कहते थे। और सबसे बलवान भी था सारे पहलवानों में। इसलिए तो राजा साहब ने मना किया कि लुट्टन सिंह से नहीं, लुट्टन सिंह तुम्हें इस चांद सिंह से नहीं लड़ना है, क्योंकि तुम हमारे यहाँ क्यों, मारे जाओगे। पंजाबी पहलवान थे सारे। ढोल की आवाज बज रही थी। अब लुट्टन और चांद सिंह की कुश्ती शुरू हो गई। ढोल बज रहा, ढाक ढीना ढाक ढीना। अब ढोल की आवाज के बारे में भी प्रश्न है लास्ट के अंदर, तो वो प्रश्न आप देख लीजिएगा। ढाक ढीना, इसका मतलब था वाह पट्टे वाह पट्टे। उसको आवाज सुनाई दे रही थी, वो ढोलक की आवाज में एक जोशीले शब्दों को अपने आप स्वीकार कर रहा था। ढाक ढीना वाह पट्टे, चट धा गिड़ धा मत डरना मत डरना, चढ़ धा गिड़ धा चढ़ धा गिड़ धा चढ़ धा गिड़ धा, मत डरना मत डरना मत डरना।
फिर है धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। जब वो फंस गया, एक दाव ऐसा था जिसके अंदर उसने उसके लुट्टन सिंह के गले को चांद सिंह ने दबा लिया, और दबा करके इस प्रकार से दबाया कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी, यानी कहने का मतलब बहुत बुरी स्थिति में था। तब उसने ये ढोलक में जब ये आवाज सुनाई दी, धाक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा, इस प्रकार की आवाज सुनी तो उसने ऐसा पैंतरा अपनाया कि तुरंत वह उसके जो बंद में उसके जो हाथ के अंदर फंसा हुआ था वह निकल करके बाहर आ गया। लोगों की तालियां बजने लगी, सब वाह वाह ही करने लगे। फिर देखिए चटाक चढ़दा, इस प्रकार से लुट्टन सिंह अब प्रभावी हो रहा था कुश्ती में। तो चटाक चढ़दा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। फिर उसके बाद दिना दिना दिक दिना, दिना दिना दिक दिना, चित करो चित करो चित करो, इस प्रकार की आवाजें ढोलक के माध्यम से वह सुन रहा था, फील अनुभव कर रहा था। धा गिड़ गिड़, और अंततः उसने उसको हरा दिया। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को हरा दिया। धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर, इस प्रकार से लुट्टन है पहलवान जीत गया। और इस प्रकार की अपने गांव के आसपास के किसी व्यक्ति के द्वारा पंजाबी पहलवान को हराया जाने पर राजा साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने उसको शाबाशी दी और उसके नाम के आगे सिंह लगाकर उसे पुकारा, लुट्टन सिंह कहा उसे। दूसरे लोग जो उसके दरबारी थे, मैनेजर वगैरह, उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया। उन्होंने कहा नहीं, ये सिंह कैसे हो सकता है, क्योंकि क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय लोग ही सिंह लगाते थे, ये क्षत्रिय नहीं था। तो बाद के अंदर राजा साहब ने कहा इसने क्षत्रिय का काम किया है, हमारे राज्य की पहचान बनाई है, इसलिए इसके नाम के आगे सिंह लगाया जाए। तो सिंह लगाया और उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। बाद में देखिए, बाद में आने वाले कई सारे कार्यक्रमों में उसने बहुत सारे पहलवानों को हराया। लुट्टन सिंह जो राज पहलवान बन चुका था, उसने बहुत सारे पहलवानों को हराया। काला खां नाम का एक ऐसा पहलवान था, उसके बारे में कहा जाता जब वह या अली या आ अली ऐसा कह करके जब वह दंगल में उतरता तो अच्छे अच्छे पहलवानों को लकवा मार जाता था। बहुत ही पावरफुल था, ताकतवर था, उसको भी लुट्टन पहलवान ने हरा दिया। बाद के अंदर एक एक करके आसपास के सभी पहलवानों को उसने हरा दिया और अंततः एक ऐसी परिस्थिति आ गई जब उससे कोई लड़ना ही नहीं चाहता था और वह एक राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया, क्योंकि अब कोई लड़ना ही नहीं चाहता। तो लोग केवल उसको देख नहीं आते थे, लड़ने कोई भी पहलवान नहीं आता था, दर्शनीय जीव बन गया। राजा साहब की तरफ से सारा खर्चा उसका उठाया जाता था, खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। वह अक्सर मेला देखने जाया करता था। मेला देखने जाया करता तो क्या करता, मेले में कोई मिठाई वाला उसको पुकार लेता, अरे वो पहलवान काका तनिक आ जाओ कुछ खा लो। तो वह जाता और 2 शेर रसगुल्ले खा जाता। बाद के अंदर खाने पीने के बाद के अंदर कुछ ले लेता, पान वान खूब सारे 5-7 पान की गिलोरियां दबा लेता, 5-7 यानी 2-4 इधर 2-4 इधर ऐसे करके खूब खाता। फिर उसके बाद में चश्मा लेता, चश्मा लगा लेता, यानी एक अजीब सा कार्टून का जैसा चेहरा बना लेता था, बड़ा ही हास्यजनक। और शरीर बड़ा था, ऐसा कहते हैं जिसका शरीर बढ़ता जाता है उसकी बुद्धि कम होती जाती है। तो ये पहलवान था, आंखों पर चश्मा लगाना, फिर एक सीटी ले लेता था पीतल की और उसको बजाता हुआ पूरे मेले में से वापस अपने जगह पर, अपने महल में या कुछ भी कहीं भवन में लौट आता था। फिर देखिए 15 वर्ष बीत गए ऐसे करते करते और राजा साहब की हो गई मृत्यु। राजा साहब की मृत्यु होते ही सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन होना ही था। राजा साहब का जो इकलौता पुत्र राजकुमार जो था वह ब्रिटेन से यानी विदेश से पढ़कर आ गया और पढ़कर आ गया, विलायती रीति रिवाज के अनुसार ही उसने जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने पहलवानी को और शिकार को हटा दिया और वहां पर घुड़सवारी, रेस आदि वहां पर लागू कर दी। तो पहलवान साहब को गांव वहां से छोड़ करके अपने गांव आना पड़ा। तो 2 पुत्र थे उसके, वो उस समय में वहां पर एक चीज छूट गई है तो देख लीजिए। राजा साहब के रहते हुए 2 पुत्र उसके थे, पत्नी पहले मर चुकी थी। राजा साहब के द्वारा ही उन 2 पुत्रों का भी भरण पोषण किया जा रहा था। वे भी हृष्ट पुष्ट थे, पहलवान के रूप में स्थापित हो चुके थे और भावी पहलवान घोषित भी हो चुके थे। लेकिन समय सब बदल देता है। राजा साहब की मृत्यु हो गई और इस कारण से दोनों पुत्रों को और लुट्टन पहलवान को वो स्थान छोड़ना पड़ा और अपने गांव आना पड़ा। गांव आने के बाद के अंदर उन्होंने एक पहलवानों का दंगल का एक सिखाने का कार्य शुरू किया। लुट्टन सिंह अब गांव वाले बच्चों को, किसान के बच्चों को सिखाता था, लेकिन बेचारे क्या खाकर पहलवानी सीखते, कुछ था ही नहीं इतना। तो कुल मिलाकर के वह पाठशाला उनकी जो थी व्यायाम वाली, वह बंद हो गई।
अब केवल अपने दोनों बच्चों को वह पढ़ाता था। दोनों बच्चे हैं वह मजदूरी करते, दोनों ही पहलवान थे। दोनों मजदूरी करके जो कुछ लाते उससे उनका जीवन यापन चल रहा था। और फिर बाद के अंदर जब एक बार महामारी फैली तो महामारी के दौरान गांव में से रोजाना दो चार लाशें उठ रही थी और करुण दृश्य इसमें दिखाया गया। बड़ा ही दुखद दृश्य है जिसके अंदर कुत्ते हैं वह रो रहे होते हैं और जगह जगह रोने धोने की आवाजें रहती है। दिन के अंदर रोना धोना रहता है लेकिन रात में शांति छा जाती है, एक भयानक शांति। अमावस्या की रात प्रारंभ में बताई थी, ऐसी अंधेरी काली रात और उसमें भी ऐसी महामारी का ऐसा भयानक दृश्य। और एक बार हुआ ऐसा कि पहलवान के दोनों लड़के, वो है लुट्टन सिंह के दोनों बेटे हैं, वे भी बीमार हो गए, चपेट में आ गए और अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था चटाक चढ़ा वाला वह ढोल बजाओ, तो उसने बजाया, वह रात भर बजाता रहा और दूसरे दिन जब दोनों बेटे मरे हुए दिखे तो उसने दोनों को कंधों पर उठाया और ले जाकर नदी में बहाया। गांव वालों की हिम्मत टूट गई, जवाब दे गई कि अब तो पहलवान के बेटे भी मर गए, अब कौन ढोलक बजाएगा। वह ढोलक उनमें सब में संजीवनी शक्ति भरती थी ऐसी, हालांकि वह जीवन नहीं दे सकती ढोलक, लेकिन फिर भी जो साहस और उत्साह के साथ अपनी मौत से लड़ने का जो जुनून पैदा कर सकती है। और इसीलिए ढोलक वह रोज बजाता था। जिस दिन दोनों बेटों की मृत्यु हुई उस दिन भी उसने रोका नहीं, उसने रात को वह ढोलक उसी तरह बजाए, पूरी रात बजाता रहा। और 4-5 दिन बाद में जब लोगों ने ढोलक की आवाज नहीं सुनी तो वहां जाकर देखा, जिनको वह सिखाया करता था, पढ़ाया करता था, शिष्य, उन्होंने देखा कि पहलवान जी भी छोड़कर जा चुके। और उन्होंने, एक शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे को चित्त मत लिटाना, पेट के बल लिटा देना चिता पर, और जब जलाया जाए तब ढोलक बजा देना, क्योंकि मैं जीवन भर हारा नहीं हूं और न ही कभी हारना चाहता हूं, लेकिन आखिर मौत के आगे की कौन जीत पाता है, मौत ही जीतती है। तो इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हो गया। अब चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में बड़े ही सरल है प्रश्न की, मुझे लगा नहीं कि भाई इसमें मैंने शायद सब समझा भी दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था, उन शब्दों को बताना है। तो देखिए साथियों, ये यहाँ पर है ढोल की आवाज, ये प्रश्न पहले का उत्तर ये है ढोल की आवाज और तालमेल, ये कि ये सारे उत्तर हो जाए यहां से लेकर के यहां तक, ये सारे पहले प्रश्न का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कर सकते हैं आराम से। ये सारे हैं, ढाक दिना वहा पट्टे, चढ़दा गिरदा मत डरना, ढाक दिना तिरकट दिना, दाव काटो बाहर हो जा, चटाक चटधा उठा पटक दे, दिना दिना दिक दिना चित्त करो, धा गिड़ गिड़ वाह बहादुर। इस प्रकार के स्वर वह सुनता था ढोलक की आवाज में, और इसी कारण से उसने अपना गुरु भी माना था ढोलक को। अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करना कुश्ती शुरू करने से पहले, क्योंकि यही मेरी गुरु है। फिर अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो 5-6 मोड़ आए हैं। पहली बात, जब वह 9 वर्ष की उम्र में अनाथ हुआ था, जब वह 9 वर्ष की उम्र में अनाथ हुआ, फिर उसके बाद में विधवा सास के साथ लोगों ने है गलत व्यवहार किया, तो उसने पहलवान बनने का विचार किया या शक्तिशाली बनने का, ताकि लोगों से बदला ले सके। यहाँ थोड़ा परिवर्तन आया। फिर उसके बाद में ये दंगल वाले दृश्य में, श्यामनगर के दंगल वाले दृश्य में ये जीता, जीतने के बाद उसको क्या बना दिया गया, राज पहलवान बना दिया गया। फिर उसके बाद के अंदर राज पहलवान वह बना रहा, सबको हरा दिया, और अंततः जब वृद्ध राजा साहब की मृत्यु हो गई, इधर आएंगे तो यहाँ पर वृद्ध राजा साहब की मृत्यु हुई, तो राजा साहब की मृत्यु होने के बाद में परिवर्तन आया और वह गांव चला गया। गांव के अंदर वह बड़ी व्यवस्था से रह रहा था, पहलवानी सिखा रहा था, लेकिन बाद में महामारी की चपेट, महामारी आ गई। महामारी के बाद में भी उसने हार नहीं मानी, फिर उसके दोनों बेटे मर गए और अंततः खुद पहलवान भी मर गया। इस प्रकार से ये परिवर्तन आए उसके जीवन में। तो आप क्रम से एक पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा, 5-6 पॉइंट बन जाएंगे, मैंने सारे अलग से बता दिए। फिर अगला है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। ढोल आपको अभी भी बताया, ये सारे शब्द वह ढोल की आवाज में ही सीख प्राप्त करता था।
ढोल के स्वर से ही सीख लेता था और उस आवाज के अनुकूल अपने मन के अंदर भावों की उत्पत्ति करता और ये शब्द सुनता था, वाह पट्टे मत डरना, दाव काटो बाहर हो जा, और फिर उठा पटक दे चित्त करो, उठा पटक दे चित्त करो, उठा पटक दे चित्त करो। इस प्रकार के भाव ढोलक की आवाज में वो सुनता था और वह अपने पहलवान जो सामने वाला प्रतिद्वंदी होता था उसको हरा देता था। तो इसलिए ढोलक को वह अपना गुरु मानता था। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत होने के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? क्योंकि लुट्टन पहलवान जीवन के अंदर हारना नहीं चाहता था और गांव वालों के अंदर जोश भरना चाहता था, ताकि वह किसी की मृत्यु हो जाने पर भी मन में आशा की एक चिंगारी के रूप में ढोल की आवाज को अनुभव करते रहे। और इसी कारण से वह रात भर ढोल बजाता रहा। बेटे की मृत्यु हो गई, दो दो बेटों की। फिर है ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर सकारात्मक असर होता था। क्यों होता था? क्योंकि महामारी ने हर घर में दो चार लोगों की मृत्यु कर दी, यानी काफी लोग मारे गए, हर घर में एक न एक की मृत्यु हुई थी और सब भयभीत थे, डरे हुए थे, न जाने कब किसकी मृत्यु हो जाए। वह ढोल की आवाज किसी को नया जीवन तो नहीं दे सकती या किसी को महामारी से बचा तो नहीं सकती, लेकिन मरते हुए उस व्यक्ति के अंदर एक संघर्ष की भावना, एक जोश की भावना उत्पन्न जरूर कर सकती थी। तो इस प्रकार से ढोल है वह बड़ा ही उपयोगी हो रहा था गांव के लिए, गांव वालों के लिए। फिर है महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर होता था? सूर्योदय के बाद में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे और एक दूसरे की सहायता के लिए ढांढस बंधाने पहुंचते, सांत्वना देते और महामारी से लड़ने, जूझने और सही और ठीक हो जाने के बारे में बातें करते थे। दिन भर में कई जगह जब मृत्यु होती तो रोने धोने की आवाजें भी सुनने को मिलती थी, लेकिन रात्रि में सब कुछ एकदम शांत हो जाता। भयभीत और एक भयजनक बहुत शांति, अमावस्या की काली रात जैसी शांति वहां दिखाई देती थी। रात शाम के समय कुत्ते रोते थे, लेकिन दिन और रात्रि के समय कुत्ते भी चुपचाप पड़े रहते थे। फिर और रात्रि के समय में पहलवान की ढोलक वह बजती रहती थी। फिर है कुश्ती या दंगल। पहले लोगों राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? क्योंकि समय बदल गया है, बदलते समय के साथ सब कुछ परिवर्तन आता है, तो इसलिए अब भी ऐसी स्थिति नहीं है। इसकी जगह किन खेलों ने ले ली है? बहुत सारे खेल आजकल, क्रिकेट का खेल सबसे प्रचलित है, इसके अलावा बहुत सारे खेल हैं, जैसे घुड़सवारी है या चेस है। वर्तमान के अंदर तो काफी सारे खेल प्रचलित हो गए, ऑनलाइन गेम्स भी खूब हो रहे हैं। फिर है कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को प्रिय खेल बनाने के लिए ये कार्य हो सकता है, जैसे वर्तमान में आईपीएल चल रहा है कुश्ती के, कुछ और साथ में कबड्डी का भी चल रहा है प्रीमियर लीग, तो कबड्डी प्रीमियर लीग भी चल रहा है, क्रिकेट प्रीमियर लीग भी चल रहा है। साथ के अंदर इसके लिए कुश्ती के लिए भी ऐसा कोई प्रीमियर लीग चालू करके इसको वापस प्रिय खेल बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भी काफी प्रसिद्ध खेल रहा है। आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष रह जाती, अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। यानी वर्तमान समय में ये कहना चाह रहा है तारे के संबंध में कि यदि कोई इस महामारी के समय में किसी की सहायता करना चाहता, इस महामारी के अंदर कोई सेवा भाव लिए हुए वहां पर पहुंचना चाहता, तो वह भी आकाश का तारा यानी कोई देवता भी उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था। देवता भी उनकी सहायता में असमर्थ हो रहा था। एक दूसरे के सहायक कोई नहीं थे, क्योंकि सहायता करने जैसी स्थिति नहीं थी। सभी के घरों के अंदर ऐसी स्थिति कि सबके घर में कोई ना कोई मर चुका था, तो सभी भयभीत थे, सांत्वना दे रहे थे। कोई बाहरी व्यक्ति की कहीं से भी सहायता मिल नहीं सकती थी, देवता भी सहायता करने में असमर्थ थे। फिर पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में से इसे अंश चुनिए और आशय स्पष्ट कीजिए। तो साथियों, मानवीकरण अलंकार जहां जाओ, यानी क्या होता है, मानव की क्रिया, मानव की क्रिया प्रकृति में दिखाई गई है। जैसे अब यहाँ ढोलक है, ये ढोलक है, ढोलक जो है उसके अंदर आवाज किसकी बताई? वहां पट्टे नहीं बोल सकता है, मानव की क्रिया इसके अंदर। तो ऐसे काफी सारे दृश्य मैंने इसमें देखे नहीं, आप देख लीजिएगा। मैंने पाठ का सारांश लिख दिया है, आप पंक्तियों को अंडरलाइन कीजिए, और अगर आपको लगता है वो पंक्ति आपके समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं उनका अर्थ अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इसी वीडियो के कमेंट में डालें, अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय सिया राम।